आज हम करेंगे स्पीडी का पार्ट 2, जिसमें भारत एक परिचय के बारे में जानेंगे। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोत्ता या गुहार मोती जो गुजरात में है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोत्ता या गुहार मोती जो गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत के द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत में द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा
प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट। राज्यों की कुल संख्या 28। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर है 1.852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर है 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश, यानी सबसे अधिक वन जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वन हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। जनगणना 2011 करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिसमें कुल 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभंकर परगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर परगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपालास्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपालास्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली।
पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़ 51.47%। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़ 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़ 48.53%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़ 48.53%। दशकीय वृद्धि दर 17.7%। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7%। भारत की कुल साक्षरता दर 73%। भारत की कुल साक्षरता दर 73%। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%। भारत में महिला साक्षरता दर 64.6%। भारत में महिला साक्षरता दर 64.6%। भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल 17। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है कौन सा है? नागालैंड। भारत का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। भारत में न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8%। भारत में न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली। सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र में है। सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9।
भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे 2 देश है, श्रीलंका एवं मालदीव। जलीय सीमा से लगे 2 देश है, श्रीलंका एवं मालदीव। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक, जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक, जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन की बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। भारत चीन की बीच की सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा, निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा दुरंड रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा दुरंड रेखा 1896 में निर्धारण किया गया। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 16। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा एलओसी कहलाती है, नियंत्रण रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा एलओसी नियंत्रण रेखा कहलाती है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता के तहत। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है, वो अक्साई चीन कहलाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है, जो कि अक्साई चीन कहलाता है। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है
भारत तथा बांग्लादेश को। नेक्स्ट करते हैं पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर। ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में लगभग। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में लगभग। 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व: ऑक्सीजन 46.80%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन 46.80%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल बना है मैग्मा का। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल बना है मैग्मा का। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है 1/81। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड निफे से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड निफे से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड निफे कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड निफे कहलाती है। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना का। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना का। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का। पृथ्वी की सुरक्षा का बाल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कहलाती है लिथोस्फेयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कहलाती है लिथोस्फेयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर
वायु परत का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थनोस्फीयर। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। नेक्स्ट करते हैं हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर। ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध या मरकरी। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, मरकरी जिसे कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि, जिसके पास 82 उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि, जिसके पास 82 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को। लाल व हरा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल तथा वरुण। यानी लाल जो है मंगल को कहा जाता है, हरा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को।
भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को वीनस भी कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र, वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। अस्पष्ट वलय रिंग्स युक्त ग्रह शनि, जिसके पास 9 है। अस्पष्ट वलय युक्त ग्रह शनि। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत जिसे क्रीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत जिसे क्रीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाशमंडल कहलाता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह प्रकाशमंडल कहलाता है। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण। पृथ्वी के विपरीत दशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट यानी 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, यानी सूर्य का प्रकाश जो है 8.3 मिनट में पहुंचती है और चंद्रमा का प्रकाश जो है 1.3 सेकेंड में। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, इसका खोज पियाजी ने किया था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, इसका खोज पियाजी ने किया था। चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगभग। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो, यम को। बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो, यम को। प्लूटो ग्रहों को श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। प्लूटो ग्रहों को श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है
अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने, पोलैंड का रहने वाला था ये। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था? टोलमी ने। टोलमी अमेरिका का थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? टोलमी ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटौरस 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटौरस। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की खोज किया था गैलीलियो ने। आकाशगंगा की खोज किया था गैलीलियो ने। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों के बादल नेबुला निहारिका कहलाते हैं। धूल और गैसों के बादल नेबुला निहारिका कहलाते हैं। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार 1986 में दिखा। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार 1986 में दिखा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में।